सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। आज 14 7 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन और साथ में फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें, बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मेरे पास दिया हुआ है साइन 23 डिग्री का वैल्यू a/b और हमसे पूछ दिया गया है सेक 23 और साइन 67 डिग्री। देखिए आसान है बनाना, लेकिन जब तक अगर आप दोनों को एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना रियल में और आसान हो जाएगा। जैसे ये 23 उस एंगल में दिख रहा है, इसको भी अगर आप बदल लें तो बहुत आसान है। 67 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री और -23 डिग्री, और इस तरीके से ये तो ठीक है सेक 23 डिग्री, बट माइनस साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स हो जाएगा कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस 23 डिग्री। हो गया। अब सारा का एंगल एक जैसा है, अब अलग अलग एंगल से भी चल सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बताइए अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस एंगल को बोले कि ये 23 डिग्री है, तो साइन 23 डिग्री मतलब इसके अनुसार क्या P बाई एच होगा। तो P एंगल के सामने ये A है और H क्या है, ये B है। अगर ऐसा है तो हम तुरंत इसका वैल्यू लिख सकते हैं √b² माइनस a²। अब आपके सामने तीनों चीज हो गई, ये P है, सॉरी ये P है, ये B है और ये H है। अब वैल्यू रखना है और सोल्व कर देना है बस। बोलिए, सेक का फॉर्मूला होता है H/B। तो H कौन है, B, और यहाँ B कौन है, तो √b² माइनस a माइनस कॉस का फॉर्मूला B/H। क्लियर है। तो B क्या है यहाँ, √b² माइनस a² डिवाइडेड बाई क्या है, H मतलब क्या है, B। क्लियर। अब आसान हो गया क्वेश्चन बनाना, अब बस सोल्व करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। बोलिए, दोनों का एलसीएम b √b² माइनस a²। b देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं है। हम यहां से भी देखकर बोल सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पूरा बनाने का। बोलिए, b से b किए तो b² माइनस स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो गया, दैट मीन्स बचा क्या, b² और माइनस माइनस प्लस a²। बोलिए ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a² डिवाइडेड बाई b एंड √b² माइनस a। क्लियर है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन बनाएं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे अगर आंसर आ रहा है तो टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो समझ में आई होगी शायद ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया ये शानदार सा क्वेश्चन। दिया हुआ है कॉस बीटा सेक अल्फा बराबर 15, साइन बीटा सेक अल्फा बराबर 16, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। सबसे पहले तो हम लोगों को बीटा में आंसर चाहिए, तो बीटा में आंसर चाहिए तो दोनों में से अल्फा खत्म कर देते हैं। और ध्यान से देखिए, क्या दोनों में अल्फा सेक अल्फा और इसमें भी सेक अल्फा है। तो बोलिए, अगर यहां से सेक अल्फा के बारे में बात करते हैं और यहां से सेक अल्फा के बारे में बात करेंगे, तो सेक अल्फा बराबर क्या, कॉस बीटा बाई 15 होगा, और यहां से सेक अल्फा बराबर साइन बीटा बाई 16 हो जाएगा। और दोनों सेक अल्फा का ही वैल्यू है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। तो क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अब बोलिए, अगर स्क्वायर हुआ तो कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर 225 बराबर साइन स्क्वायर बीटा 16 का स्क्वायर 206। कोई कैंसिलेबल नहीं है। हमको साइन में चाहिए तो इसको बदल दे साइन में। अगर हम उसको साइन में बदलते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना, तो 256।
और बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो 225 साइन स्क्वायर बीटा। अब हम लोग को एक तरफ दोनों चीजों को करना है। बोलिए, गुना किए तो 256 माइनस 256 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 225 साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा एक तरफ करने के लिए इसको उधर ले जाएं तो 256 बराबर 225 साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस उधर आएगा तो प्लस में 256 साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बताइए। ऐड कर देना है, 6 5 11 1, 5 6 और 2 8, और 2 और 2 4। ये क्या है? साइन स्क्वायर बीटा, और इधर कितना? 256। तो बताइए, क्या साइन स्क्वायर बीटा इधर ही रखेंगे तो ये 256 और बटा 481 होगा, और वो भी कैसा? प्लस में 481। एक सेकेंड, 256 बटा 481, 256 बटा 481, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन समझने के लिए है, हर स्टेप किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा हुआ है। आपको हर स्टेप करने का कोशिश नहीं करना है। जैसे यहाँ स्क्वायर करके लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब बताइए, तो वैल्यू रख करके सिंपल सा सोल्व कर देना है क्या क्वेश्चन में? ये साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2 एंड प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया। सोल्व करना है, दिख रहा है सब जगह वैसा ही है। चलिए बोलिए, सब का एलसीएम क्या है? 2√3। अगर 2 से मैच कर गया तो √3, ये भी 2 से किया तो √3 इंटू √3 केवल 3, और √3 से कर गया तो कितना हो गया? बोलिए, 3 और 2 कितना? 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 हो गया आंसर। 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3, फर्स्ट ऑप्शन। तो केवल वैल्यू याद रखना था। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, कितना आसान। शायद अब आप लोग को समझ में बातें आ रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया एक और आसान सा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/18, तो उसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये तो एकदम फॉर्मूला पे है, और साइन कॉस का फॉर्मूला नहीं है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फॉर्मूला साथ में इंक्लूड कर दिया गया है। बोलिए, क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और माइनस ये tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है? अगर ऐसा है तो क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? तो ए प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा ए, और प्लस में क्या है? tan स्क्वायर थीटा, इंटू ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस। बताइए, क्या सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 25/18 दिया गया है गुना, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ना, क्या होता है? 1। तीन चीज तो एकदम याद रहना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और तीसरा बात करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये देखिए, दूसरा वाला फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है 1, मतलब आंसर कितना हो गया? तो 25/18, सेम टू सेम 25/18, फोर्थ ऑप्शन। जल्दबाजी में कुछ लोग 18/25 मार के चल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इन सब बातों को भी। ठीक है, तो क्या रूल रेगुलेशन है, फॉर्मूला क्या है, अलजेब्रा भी इसमें रिलेट करता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है। पहले उस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो
क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, ओके, थोड़ा सा लास्ट पेज में चले जाते हैं कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता दिया जाए, है ना। चलिए, फॉर्मूला क्या कहता है, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब अगर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहां भी अलजेब्रा का एक फॉर्मूला छोटा सा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ए प्लस बी, ए मतलब सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है। अब जब भी कोई दो चीज गुना के रूप में हो, जैसे x गुना y का वैल्यू क्या है, 1, जब भी दो चीज गुना के रूप में होता है और उसका वैल्यू 1 होता है, तो एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। अगर x का वैल्यू a बोले तो y का वैल्यू 1/a होगा, तब तो कट करके इसका वैल्यू ना 1 होगा। उसी तरीके से अगर इसका और इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक दूसरे का वैल्यू क्या है, उल्टा है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये m है, तो इसको मानना पड़ेगा 1/m है। अगर इसको मान लेंगे कि ये a है, अगर इस चीज को मान लेते हैं a है, तो इस चीज को मानना होगा 1/a। क्लियर है, बस इस बात को ध्यान रखना है, हो गया, बस इतना ही जानना था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर m होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/m। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बने। कौन सा क्वेश्चन, या दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, 5। तो क्या अब हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका रिसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स 1/5 हो गया। बोलिए, दो इक्वेशन सोल्व कर दिए, कट गया, सेक और सेक कितना, 2 सेक थीटा बराबर ये 5 प्लस 1/5, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा ही आंसर है। अब बोलिए, दो को नीचे ले आते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/2 और 5 प्लस 1/5। ध्यान से ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 नजर आएगा आपको, 1/2, 5 प्लस 1/5। क्लियर है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझना है हर चीज को कि क्या है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन श्योर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए, दिया गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 32, तो हमसे स्क्वायर में पूछ क्या सेक और कॉस एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, तो बिल्कुल है। बोलिए, लिख सकते हैं यहाँ कि सेक थीटा प्लस कॉस को 1/सेक थीटा बराबर कितना है, 32। हमसे पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो फॉर्मूला अलजेब्रा में आप पढ़े हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। हो गया, बोलिए क्या कीजिएगा, तो a स्क्वायर, a क्या है 32, तो लिखेंगे 32 का स्क्वायर माइनस कितना, 2। ओके, 32 का स्क्वायर कितना, तो 1024 और माइनस 2 हो गया 1022। आंसर कौन सा होगा, तो 1022। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन को समझना है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का ही सारा फंक्शन यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, सब कुछ मिला करके चलना, अलजेब्रा भी आएगा, हो सकता है ज्योमेट्री का भी कुछ कुछ चीज आ जाएगा, तो सब बातों को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एकदम फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ना। बोलिए, और वो भी अलजेब्रा का। पहले पहले तो दिया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखते हैं हम ए प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए। कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बोलिए, अगर ऐसा है
तो क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू है? तो सबसे पहले ए मतलब क्या? साइन अल्फा। बी मतलब क्या? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ए प्लस बी। ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस ए बी मतलब साइन अल्फा इन कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। बोलिए क्या इससे ये कैंसिल हो गया? बचा क्या? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या इनका वैल्यू एक होता है? और माइनस आया साइन अल्फा टू कॉस अल्फा, हो गया। तो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ही ऑप्शन है। आंसर कौन होगा? पहला। क्लियर है? तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन सभी आए हुए थे फोर्थ शिफ्ट में और थ्री शिफ्ट में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देख लें। फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया बनाया जाएगा, इन सब के बारे में वहां बताया गया। चलिए आज बस इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग अगले दिन कुछ और वीडियोज के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ और भी अलग अलग चीज़ों के साथ हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।